नहीं, आज तक हम उनको बिहार में देखे ही नहीं हैं। वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं। जब जब चुनाव होता है तब तब उनकी बात होती है, ठीक है। उससे पहले कोई नहीं होता है यहाँ। मतलब काम नहीं करते, बस चेहरा दिखाते हैं। बस बस उनका यही काम है। अच्छा, मोदी जी कैसा लगता है? वो तो काम किए हैं ना। मोदी जी भी कुछ खास काम नहीं किए हैं। लालू यादव जितना काम किए हैं उतना मोदी जी काम नहीं किए हैं। 25 में सरकार आएगी, फिर राजद की, फिर आपको मिलेगा। मतलब राजद की सरकार आने के बाद सब कुछ बिहार संतुलित हो जाए। हाँ बिल्कुल सही हो, महिला भी संतुलित हो जाए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। राजद कार्यालय के भीतर इस वक्त हम उपस्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जहाँ पर जाप की सदस्य रही प्रिया राज, जिन्होंने राजद में शामिल होने का काम किया है। उन्हीं के साथ उन्हें संबोधित करने यहाँ पर आप आई थी, ठीक है। चलिए आपसे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप यहाँ पर आई हैं राजद कार्यालय में, तो लालू यादव को तो आप सपोर्ट करती हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हम लोग लालू यादव। क्या, किस कारण से, क्या अच्छा लगता है आपको उनमें? हमें एक बात बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं, हमेशा शिक्षा को तवज्जो दिए हैं, हमेशा। अच्छा, आपने कहा गरीबों के साथ रहे हैं, लेकिन उन पर चारा घोटाला का इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है। गरीबों का चारा खा जाने का, गाय भैंस का चारा खा जाने का। और साथ में आपने एक शिक्षा संबंधित बात कही, तो शिक्षा संबंधित भी ऐसा कुछ खास बिहार में देखा नहीं गया कि शिक्षा संबंधित बिहार कोई ज़्यादा ऊपर ही चला गया। अभी भी बिहार को बहुत लो कैटेगरी के नज़र से देखा जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये सब बस षड्यंत्र का हिस्सा है। उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको सरकार में ना आने के लिए, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। अच्छा, बाकी अगर लीडर्स की बात करें तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं आप? नहीं, मुझे चिराग पासवान में कोई कुछ खास वो नहीं है। वो वेल एजुकेटेड है, युवा है, और क्या ही चाहिए एक सीएम के रूप में किसी को? नहीं, आज तक हम उनको बिहार में देखे ही नहीं है। वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं। जब जब चुनाव होता है तब तब उनकी बात होती है, ठीक है। उससे पहले कोई नहीं होता है यहाँ। मतलब काम नहीं करते, बस चेहरा दिखाते हैं। बस बस उनका यही काम है। अच्छा, मोदी जी कैसा लगता है? वो तो काम किए हैं ना। मोदी जी भी कुछ खास काम नहीं किए हैं। लालू यादव जितना काम किए हैं उतना मोदी जी काम नहीं किए हैं। अच्छा, एक सवाल करेंगे आज। हाँ बोलिए। मोदी जी क्या ही काम करेंगे? देख रहे हैं महिलाओं का क्या हाल है उनके शासन में। सबसे अत्याचार तो महिलाओं पर ही हुआ है। क्या अत्याचार हो गया महिलाओं पर? महिलाओं का शोषण कितना कुछ हुआ है। दिल्ली में भी क्या हुआ था महिला पहलवानों के साथ, देखे ही थे। तो उस हिसाब से अब भी कह सकते हैं ना, आप जिस महिला पहलवानों की बात करिए, शोषण की बात कर रहे हैं, तो 2012 में अगर हम जाएं, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था 2012 के 16 दिसंबर को। आप निर्भया कांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। निर्भया कांड में कितना उनको सपोर्ट, जिनके साथ ये घटना हुई थी उनको सरकार ने कितना सपोर्ट किया। वही कह रहे हैं, 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद उन्हें फांसी दिया गया, जो 6-7 आरोपी थे। कांग्रेस ने तो उन्हें फांसी नहीं दिया। सजा तो हुई ना, सजा तो हुई ना उन लोगों को। अच्छा, एक बात कहिए, मोदी जी, आपने कहा मोदी जी सही नहीं लगते हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल की भी दाम आज कम हुई है, 2 रुपये कम हुए हैं। ये क्या करते हैं, पहले लूटते हैं, एक तरफ से लूटते हैं, एक तरफ से बस क्या ही है, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का चल रहा है। तेजस्वी यादव में क्या अच्छा लगता है आपको? तेजस्वी यादव के आते ही आप देख रहे हैं कि बिहार में रोजगार की बहार है। रोजगार की बहार है, देख ही रहे हैं। कितना रोजगार दिया तेजस्वी यादव ने? जो 17 सालों में नहीं हुआ वो 17 महीनों में हो गया। अच्छा, क्या क्या 17 महीना में कर दिया तेजस्वी यादव ने? रोजगार मिला किनको? गरीब बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को। बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम किया तेजस्वी यादव ने, इसलिए आप उन्हें सपोर्ट करिए। चलिए, शिक्षा को सपोर्ट किया उन्होंने। शिक्षा को भी सपोर्ट किया है, लेकिन शिक्षा को सपोर्ट आपने किया। आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाइएगा, धरना स्थल गर्दनीबाग पड़ता है, वहाँ पर आप देखिए कि शिक्षा से संबंधित हर कोई धरना दे रहा है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, चाहे वो हर किसी नियोजित शिक्षक हो, हर शिक्षक धरना दे रहा है। कह रहे हैं कि अभी तक किसी तेजस्वी यादव ने कोई काम नहीं किया है। नीतीश कुमार जब साथ में, उनके साथ उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, बस जुमलेबाजी दोनों ने की है। तो मैं उन लोगों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ समय और वेट कीजिए, आप फिर से रोजगार आपको मिलेगी। अब 2025 में सरकार आएगी, फिर राजद की, फिर आपको मिलेगी। मतलब राजद की सरकार आने के बाद सब कुछ बिहार संतुलित हो जाए। हाँ बिल्कुल सही हो, महिला भी संतुलित हो जाए। बिल्कुल। चलिए, अब देख सकते हैं एक महिला की जबान से अगर ये सुनने को पॉज है, चलिए, अच्छा, तो आप देख सकते हैं एक महिला के ज़बान से ये सुनने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार आते ही महिला सुरक्षित हो जाएगी और संतुलित हो जाएगी बिहार की व्यवस्था। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आप प्रिया राज के समर्थन में आई हैं, जाप छोड़कर उन्होंने राजद ज्वाइन करने का काम किया है, क्यों, जाप क्यों छोड़ा? देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है कि उन्होंने जाप क्यों छोड़ा है, ये मैं भी नहीं जानती हूँ। लेकिन वो किसी भी पार्टी में रहे, जाप में रहे, राजद में रहे, या फिर किसी अन्य पार्टी में रहे, बस उनका मकसद बस एक ही है
गरीबों को आगे बढ़ाना, रोजगार पे बात करना, शिक्षा पे बात करना, महिलाओं के साथ रहना, महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करना। आपने कहा महिलाओं के सम्मान राजद करती है, ठीक है? बिल्कुल करती आपको याद है कुछ दिन पहले खुसरूपुर में एक कांड हुआ था कि एक लड़की को ही, ठीक है, नग्न अवस्था में उन्हें गंदा पानी पिलाया गया था, उन पर अत्याचार भी किया गया था, लेकिन वहाँ खुसरूपुर में कोई भी देखने नहीं गया, जबकि वही यहाँ महागठबंधन की सरकार थी, वो तमाम बीजेपी पर सवाल उठा रही थी कि आप की सरकार जहाँ पर है वहाँ महिलाओं के साथ होता है, लेकिन अपने ही राज्य में हो रहा है, तो वहाँ कोई झांकी पारने तक नहीं गया था। देखिए उस वहाँ पर जो खुसरूपुर का जो कांड है, मुझे ये लगता है कि हर जगह सरकार मौजूद नहीं रहेगी, वहाँ के लोगों ने ये काम किया है, तो मैं यही सरकार से आग्रह करूंगी कि उन लोगों को सजा दिला जाए। मतलब ओवरऑल यही है कि राजद की सरकार आने के बाद बिहार सही हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जहाँ पर प्रिया राज जो कि जाप सदस्य थी, अब वो राजद में शामिल होने का उन्होंने काम किया है, तो उन्हीं के संदर्भ में उन्हें समर्थन करने यहाँ पर प्रिया राज के तरफ से ही लोग आए थे, जिनसे हमने बातचीत की। जो राजद की समर्थन है उन्हें साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार अगर 2025 में बिहार में आती है तो फिर बिहार की हालत सुधर जाएगी, बिहार संतुलित हो जाएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें 24 मैंने के साथ। धन्यवाद।